श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय चमन संघे चतुर्थ पर्थर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि साहब आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि साहब संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संथाना साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी माँ साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुणेशा जी माँ साहब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी माँ साहब आदि थाना। देखो तो करने वंदने नाम स्वामी सकाले में समाने में कल्याण मंगलम देव्यम चेव्यम पद्वाचामी मंगलम देखो तो वंदामि नमस्यामि सकाले में समाने में कल्याण मंगलम देव्यं देव्यं पद्वास्यामि मधुरेण वंदामि देखो तो करेमि वंदामि नमस्यामि सकाले में समाने में कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वास्यामि मधुरेण वंदामि। लोक साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आश्री जी की आश्री जी को साता गुरु भगवान। हाँ जी हाँ जी। मठेन वंदामि। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संथाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी माँ साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी माँ साहब एवं महासाध्वी श्री हितांशी जी माँ साहब उपवास गुरुनी स्वर्ण राज सुधाकरण स्वाति जी माँ साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी माँ साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदाभगत सुख साता की। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय सव साहुण केशो पंच नमो कारो सव पाव प्रणसण मंगलानंत संवेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सूचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान ब्रूस मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधु
श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। उपक्रम के उपभेदों में आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण। प्रमाण में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चार भेदों में काल का प्रसंग प्रारंभ हुआ है। तो काल में सबसे छोटी इकाई जो है वो समय है। समय कितना बड़ा है या समय का क्या स्वरूप है, उसके संबंध में दर्जी के बेटे के द्वारा जिसकी क्षमता, जिसकी योग्यता, बल, इस सब के संबंध में कल बताया। तो बताया था एक हाथ भर कपड़ा एक ही झटके से वो क्या कर देता, उसको फाड़ देता। क्या इतने काल को समय कहा जाता है? जो प्रज्ञापक गुरु स्थानीय है उन्होंने कहा नहीं, नो इनठे समठ कम का संस्कृत छाया बनती कस्मात, किस कारण। तो प्रज्ञापक ने जो उत्तर दिया, जम्हा संखेजान तंतुण समुदय समिति समागमेण पड़ साड़िया निपज्जयी ओवरिल्लि तंतु में अचिन्ने हेठिले तंतु ने छिज्जयी अन्नम्नि काले उवरिल्ले तंतु छिज्जयी अन्नम्नि काले हेठिले तंतु छिज्जयी तमह से समय ने भवती। जमह जिस कारण से संखेजाण तंतुन समुदय समिति समागेण पड़ साड़िया निपज्जयी संख्यात तंतु धागे उनके समुदय समिति समागम से, उनके मिलने से, उनकी बुनाई होने पर पाट शाटी का वो सूत का कपड़ा बना। उवरिल्लम में तंतु में अछिन्न, जब तक ऊपर का तंतु नहीं टूटा तो हेठिले तंतु ने छिजे, उसके बाद में आने वाला तंतु जो है उसका छेदन नहीं होता। पहले ऊपर का टूटेगा फिर उसके बाद का नंबर आएगा। अन्नम्मी काले उवरिल्ले तंतु छिज्जयी अन्नम्मी काले हिट्ठिले तंतु छिज्जयी। अन्य काल में ऊपर का तंतु का छेदन होता है और अन्य काल में नीचे के तंतु का छेदन होता है। तम्हा से समय ने भवती, इसलिए वो हाथ प्रमाण जो कपड़ा फाड़ा है वह उतना समय जो है, उतना काल समय नहीं हो सकता, नहीं होता। एवं व्यंतम पन्नवगम चोयाय एवं व्यासी जेण कालेण तेण तुन्नाग दारेण तीसे पड़ साड़िया व पट साटियाय व उबरिल्ले तंतु छिन्ने से समय न भवती कम्हा एवं व्यंतम पन्नवगम। इस प्रकार बोल रहे प्रज्ञापकों चोयाय एवं व्यासी। प्रश्न करता इस प्रकार बोला, जेणं कालेन तेण तुन्नाग दारे, जितने काल में उस दर्जी के बेटे ने तीसरे पड़ साड़िया व पट साड़िया उस सूत की शाटिका या पट रेशम की शाटिका का उमरिल्ले तंतु छिन्ने से समय, जो सबसे पहला ऊपर का तंतु था, जितने समय में वह तंतु का छेदन हुआ, क्या उस समय को, उस काल को हम समय कह सकते हैं? न भवती, नहीं होता, वो उसको भी समय नहीं कह सकते। कम्हा क्यों, किस कारण से? जम्हा संखेजाण पम्हाण,
समुदाय समिति समागमेण एगे तंतु निपज्जै उवरिल्ले पम्महम्मि अछिन्ने हेठिले पम्हे न छिज्जति अन्नम्मि काले उवरिल्ले पम्हे छिज्जति अन्नम्मि काले हेठिले पम्हे छिज्जति तम्हा से समयने भवति। जिस कारण से संख्यात पक्षम, पक्षम मतलब रोए, क्योंकि एक धागे के अंदर छोटे छोटे जो तंतु और होते हैं, जो कपास के रेशे, उनके मिलने से वो संख्यात रेशों से वो धागा बना है। तो होता है संख्यात पक्षमों के समुदाय समिति समागम से एक तंतु निफज्जाई, एक तंतु निष्ठागा निष्पन्न होता है। ओवरिल्लम्मे पम्महम्मे अच्छिन्ने छेठीले पम्मे ने छिजती। ऊपर के ऊपर के रोए के छेदन न होने पर पम्हे न हेठीले नीचे का जो पक्षम है रोया, उसका छेदन नहीं होता। अन्नम्मी काले उबरिल्ले पम्हे सिज्जति अन्नम्मी काले हेठीले पम्हे सिज्जति सिज्जति। अन्य काल में ऊपर का रोया जो है वह उसका छेदन होता है, उसके बाद नीचे के उस पक्षम का छेदन होता है। तम्हा से समय न भवती, इसलिए तंतु के छेदन का समय भी जो है वो काल भी समय नहीं हो सकता। एवं बदंतम पन्नवगम चोयाय एवं बदासी जीर्णं कालेन तेन तुन्नाग धारेण तस् तंतुस उवृल्य पम्य सिज्जे सिन्ने से समय न भवति कम्मः। इस प्रकार बोल रहे प्रज्ञापक को प्रश्नकर्ता इस प्रकार बोला, जेणं कालेन तेन तुन्नाग दारेण, जितने काल में उस तुन्नाग धारक दर्जी पुत्र के द्वारा तस तंतुस उबरिल्य पम्य छिन्ने से समय उस तंतु का ऊपर का जो पक्षम रोया है उसको काटा क्या, इतना काल से समय वह समय है न भवती नहीं, कम क्यों, जम्हा अनंतान संघातान समुदय समिति समागमेण एगे पम्य निपज्जै उवरिल्ले संघाते अविसंघातीय हेठीले संघाते ने विसंघारिज्जति अन्नम्मी काले उवरिल्ले संघाए विसंघातिज्जाई अन्नम्मी काले हेठीले संघाए विसंघातिज्जाई तम्हा से समय न भवति एतो वीणा सुहुम तराय समय पणते समनाउसो। जमहा जिस कारण से अनंताण संघाताण अनंत संघात परमाणु पुद्गलों के ये पिंड संघात उनके मिलने से समुदाय समिति समागमेण उनके समुदाय अथवा समिति के समागम से एक पम में निपज्जै, एक पक्षम निर्मित होता निष्पन्न होता है। उवरिल्ले संघाते अविसंघाये, ऊपर के संघात के नहीं टूटने पर हेठीले संघाते न भी संघाड़ इज्जती, नीचे का संघात जो है वो अलग नहीं होता। अन्नम्मी काले उबरिल्ले संघाए भी संघात इज्जय, अन्य काल में ऊपर का संघात अलग होता है। अन्नम्मी काले हेठिल्ले संघाए भी संघात इज्जय, अन्य काल में नीचे का संघात जो है अपने स्कंद से अलग होता है। तमह सम से समय न भवती, इसलिए वह काल समय नहीं होता। तो वीणा सुहुम तराय समय प्रणते समनावसो, हे आयुष्मान श्रवण, इससे भी सूक्ष्म जो है समय होता है। इसके लिए एक कमल पत्रों का भी दृष्टांत आता है। ऐसे कहा जाता है 100 कमल के पत्ते एक जगह रखें और एक सुई ली है, उसको जोर से ऊपर से नीचे, मतलब उसको जोर से मारा,
तो सोई जो 100 पत्थरों को बींद करके उसने सबको एकदम क्या कर दिया, बींद। तो कहते हैं इतने मात्र को समय कहते नहीं। कहते हैं पहले पत्ते में, पहले जो ऊपर का पत्थर है उसके छेदन होने का समय अलग है, उसके अगले का अलग है। 100 के क्या है, अलग अलग समय। लेकिन जहां पर पत्तों का दृष्टांत इसलिए नहीं लिया, दर्शन साहित्य में जो आता है वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि पत्ता हरा होता है, सजीव होने के कारण से भेदन का वो दृष्टांत, कपड़े का दृष्टांत। तो बताया है असंख्यजान समयान समुदय समिति समागमेण सा एगा आवलियति पहुंच। संखेजाओ आवलियाओ उसासो, संखेजाओ आवलियाओ निसासो, अठस अणव गल्लस निरुव किट्ठस जंतुणो एगे उसास निसासे एस पाणुति बुच्चति सत पाणुनि से थोवे सत थोवाणी से लवे लवाण सत हतरिये एस मुहूर्ते वियाही तिन्नी सहसा सतय सयाणी ते हत्तरिंच उत्सासा एस मुहूर्तो भणियो सभ्य अनंत नाणी असंख्यजान समयान समुदय समिति समागमेण सा एगा आवलियति पहुंचे। असंख्यात समयों के समुदाय से समिति समागम से एक आवलिका निष्पन्न होती है, ऐसा कहा जाता। मतलब एक आवलिका में असंख्यात समय निकल जाता। तो संखेजाओ आवलियाओ उच्छ्वासो, संख्यात आवलिकाओं का एक उच्छ्वास होता है। निसंखेजाओ आवलियाओ निश्वासो, संख्यात आवलिकाओं का निश्वास होता है। एक तो ना श्वासोश्वास जो हमारी नासिका से चलता है, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं। बड़े ध्यान से देखें तो 1 मिनट के अंदर 15-16 श्वास लगभग इतने आते। प्राणायाम किया जाए तो 1 मिनट के अंदर तो 1-2 श्वास में भी क्या हो पूरे किए जा सकते। तो कहाँ 15-16 और कहाँ पर 1 या 2 श्वास, मतलब लंबा सांस लेना फिर उसके बाद छोड़ना। इसमें मानो आधा मिनट भी एक में लगा तो 1-2 मिनट के अंदर क्या होगा, 1 मिनट के अंदर 2 श्वास ऐसे जाए। लेकिन जहां पर ये नासिका वाले श्वासोश्वास आपस में घटते हैं, तो इसलिए जहां ना जो ये श्वास श्वास लिया है, हृदय की धड़कन, हमारे हृदय की धड़कन के अनुसार जो हमारी कलाई के पास जो नस है वह धड़कती है। तो कहा जाता है स्वस्थ व्यक्ति की जो वो धड़कन है लगभग 76 इसके आसपास कही जाती है। तो इसका मतलब एक उस धड़कन के अंदर 1 सेकंड से भी समय क्या लगा है, कम समय लगा है। क्योंकि 1 मिनट में जब 76 के पास धड़कन होती है तो सेकंड जो है उससे छोटा, मतलब ये बैठा जो नाड़ी की धड़कन सेकंड से भी कम। तो बताया है संखेजाओ आवलियो निशासो हठस अणव गल्लस निरुव किट्ठस जंतुनो एगे उसास निशासे एस पाणुति गुच्चति। हठस हरिष्ठ जो प्रसन्न है, अणव गल्लस, अणव गल मतलब व्याधि से रहित, वृद्धावस्था से रहित। निरुव किट्ठस जंतुनो जिसको कोई क्लेश रोग आदि नहीं है,
उसका जंतुन उस जीव का एक उश्वास निश्वासे, एक श्वासोश्वास जो है एस पाणुति गुच्छति, इसको प्राण कहा जाता है। और श्वासोश्वास दोनों का सांस लेना और छोड़ना दोनों का समय जो है इसको एक प्राण कहा है। तो ये छोड़ना और ये तो इसकी गणना ठीक नहीं बैठती, इसलिए मैंने कहा था ये नाड़ी की धड़कन के हिसाब से। तो सत पाणोनि से थोवे, सत थोबाणी से लवे, लवाण सत हत्तरिये एस मुहूर्त बियाही। सत पाणुनि से थोवे, 7 प्राण का एक स्तोक बनता है। 7 थोवाणी से लवे, 7 स्तोक का एक लव बनता है। मतलब कि एक लव में 49 ये क्या हुए, प्राण हुए। तो एक श्वास का होता है 49 बने हैं। लवाण सत हत्तरिये एस मुहूर्ते बिहाई, 7 हत्तरिये 77, 70 और 7 इतने लवों का एक मुहूर्त कहा जाता है। मतलब कि मुहूर्त में 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट होते हैं। तो जो जो लव है जो 1 मिनट से भी क्या हुआ, कम समय हुआ। तो बताया तिन्नी सहसा सतय सयानी ते हत्तरिंच उषासा, 3773 उश्वास इतने एस मुहूर्तो भणियो जे मुहूर्त कहा है। सभ्य अनंत नाड़ी, अनंत ज्ञानियों के द्वारा ये मुहूर्त का प्रमाण कहा। ऐसा वर्णन आता है सबसे छोटा भव जो है हमारे सूक्ष्म पनक का कहा जाता है। जो सूक्ष्म निगोद है उसका सबसे छोटा भव कहा जाता है और उसमें 3.5 पर्याप्तियां पूर्ण होती। और ये भी कहा जाता है छोटे से छोटा भव जो है वह 256 आवली का प्रमाण होता है। सबसे छोटा भव 256 आवली का प्रमाण। अब हमने देखना कि नाड़ी की धड़कन जितने समय में सूक्ष्म पनक के 17.5 जीवन जन्म मरण बीत जाते। अब 17.5 जीवन मरण जीवन इतने जीवन निकल गए तो एक जन्म 256 आवधिकाओं का है। और 256 को 17.5 से गुणा किया जाए वो आवधिकाएं आएंगी केवल एक नाड़ी के धड़कन जितने समय की। और एक आवलिका के अंदर समय कितने हैं इसी अनुयोग द्वार सूत्र में गणना के आएगा, जिस समय असंख्यात की चलेगी। असंख्यात के 9 भेद, तो उसमें जघन्य युक्त असंख्यात प्रमाण एक आवलिका। मतलब जितने एक आवलिका के अंदर समय है उतने जघन्य युक्त प्रमाण की संख्या है। तो इसलिए जहां पर अनुमान लगाया जा सकता है काल का वह अभेद्य अंश, वह अछेद्य अंश जिसके आगे टुकड़े नहीं होते, उस काल के अंश को समय कहा जाता है। असंख्यात समयों के समुदाय से एक आवलिका, संख्यात आवलिकाओं का एक उश्वास, इतना ही निश्वास। एक स्वस्थ व्यक्ति का श्वासोश्वास को प्राण कहा जाता है। और 7 प्राण का एक स्तोक, 7 स्तोक का एक लव और 77 लव का एक मुहूर्त कहा जाता है। 3773 श्वासों का एक मुहूर्त अनंत ज्ञानी, सब अनंत ज्ञानियों ने ऐसा कहा है। अब इसके आगे एतेण मुहूर्त पमाणेण तीसरा मुहूर्ता अहोरते, 15 अहोरत्ना पक्षो, 2 पक्षा मासो, 2 मासा ऊ, तिन्नी ऊ अयण,
दो अयनाय संवत्सरे 5 संवत्सरीय जुगे वीसं जुगाय वास सयं तीसं वास शताय वास सहस्रं सयं वास सहस्राणं वास सत सहस्रं 84 वासय सहसाय से एगे पुबंगे 84 तिंग पुबंग सत सहसाय से एगे पुब्बे 84 पुब सय सहसाय से एगे तुड़ियंगे 84 तुड़ियंग सय सहसाय से एगे तुड़िये 84 तुड़िये सय सहसाय से अडडंगे 84 अडदंग सय सहसाय से एगे अडडे 84 अडड सय सहसाय से एगे अवंगे 84 अवंग सय सहसाय से एगे अववे 84 तिंग अवव सत सहसाय से एगे हुहु अंगे 84 हुहु अंग सत सहसाय से एगे हुहुए एवं उपलंगे उपले पौमंगे पौमे नलिनंगे नलिने आठ न्यूरंगे आठ न्यूरे औअंगे औवे नवंगे नव्वे पौअंगे पौवे चूलियंगे चूलिया 84 तिंग चूलिया सत सहसाय से एगे शीस पहेली अंगे 84 तिंग शीस पहेलियांग सत सहसाय ससा एगा शीस पहेलिया एताव ताव गणीय एयावय चेव गणीयस विषय अतो परम ओ वम्य एतेन मुहूर्त प्रमाणेन तीस मुहूर्ता अहोरते इस मुहूर्त प्रमाण से 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र गिना जाता है। कहा जाता है दिन और रात का जो समुच्चय समय है वह 30 मुहूर्त है। आज की भाषा में जिसको 24 घंटे कहा जाता है। कहा जाता है दिन रात का दोनों का मिला के समय 30 मुहूर्त होगा। यदि दिन बढ़ता है तो रात कट जाएगी, रात बढ़ती है तो दिन कट जाएगा। लेकिन दिन रात का समय दोनों का समय जो है 30 मुहूर्त से ना कम होगा ना ज्यादा होगा। दिन रात छोटे बड़े होते हैं लेकिन दोनों का सम्मिलित समय जो है वो सदा एक समान रहता है। तो 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र 15 अहोरत्ता पक्षो 15 अहोरात्र का पक्ष लिया जाता है। दो पक्षा मासों दो पक्षों का एक मास 2 मासा ओ 2 मासों की एक ऋतु होती है। या 6 ऋतुएं साल में आती हैं तो एक ऋतु का समय जो है 2 मास प्रमाण है। तिन्नी ऊ अयनम 3 ऋतुओं का एक अयन 6 महीने का समय जो है उसको अयन कहा जाता है। जैसे सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण होता है, ऐसे अंदर की राशि से बाहर की राशि को जाता है, बाहर की राशि से अंदर की राशि को जाता है। तो कहा जाता है उत्तरायण से दक्षिणायन का समय भी 6 महीने का है और दक्षिणायन के चरम शिखर से चरमांत से जो उत्तर का उत्तरांत है उसमें भी 6 महीने का समय लगता है। तो अयन का मतलब गमन होता है। तो ये जो आना जाना है 6-6 महीने का है सूर्य का। हम देखते हैं सूर्य गर्मियों के दिनों में जून महीने में तो उस समय सूरज जो है उत्तर की ओर से निकलता है। और जब हम सर्दियों में दिसंबर में देखते हैं तो सूर्य दक्षिण की ओर से निकलता दिखाई देता है। और रोज जो है इसका उत्तरायण की ओर है तो उत्तर की ओर बढ़ता है और दक्षिणायन की ओर है तो दक्षिण की ओर बढ़ता है। तो ये जो अयन है एक दिशा का और दूसरी दिशा आने जाने का 6-6 महीने का है। तो इस प्रकार 2 ऋतुओं का एक अयन हुआ। 2 अयनायन संवत्सर 2 अयनों का एक संवत्सर 1 साल कहा जाता है। 5 संवत्सरीय युग है। 5 संवत्सर का युग होता है। 20 जुगाइन वास सयाइन 20 युगों का 100 वर्ष होता है शताब्दी। तो 10
वा शतायु वा सहस्रम, 10 वर्षों का 1 सहस्र 1000 वर्ष होता है। तो स्वयं वा सहस्राणं वा 7 सहस्रम, 100,000 वर्षों का 1 लाख वर्ष होता है। 1 लाख होता है। 84 बासठ सहस्रायु से एक पुबंगे, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग। 84 पुबंग सत सहस्रायु से एक पुब्बे, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। मतलब 84 लाख को 84 लाख से गुणा किया जाए, जितना आएगा उतने वर्षों का एक पूर्व होगा। जो हमारे पूर्वों की आयु गिनी जाती है करोड़ वर्ष की, तो वो पूर्व जो है 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व। 84 लाख को 84 लाख से गुणा करने पर जितनी राशि आती है उतने वर्षों का एक पूर्व होता है। तो बताया है पुब्ब वास पुब्ब एगे पुब्बे, 84 पुब्ब सय सहसाई से एगे तुड़ियंगे, 84 लाख पूर्वों का एक त्रुटितांग होता है। 84 तुड़ियंग सय सहसाई से एगे तुड़िये, 84 लाख त्रुटितांगों का एक त्रुटित होता है। 84 तुड़िये सय सहसाई से एगे अडडंगे, 84 लाख त्रुटितों का एक अडडांग होता है। 84 अडडांग सय सहसाई से एगे अडडे, 84 लाख अडडांगों का 84 लाख अडडांगों का एक अडड होता है। 84 अडड सय सहसाई से एक अववंगे, 84 लाख अडडों का एक अववांग होता है। 84 अववंग सय सहसाई से एक अववे, 84 लाख अववांगों का एक अवव होता है। 84 अवव सत सहसाई से एक हुहु अंगे, 84 लाख अवयवों का एक हुहु कांग होता है। 84 हुहु अंग सत सहसाई से एक हु हुए, 84 लाख हुहु कांगों का एक हु को होता है। एवं उपलंगे, इस प्रकार 84 लाख हुकों का एक उत्पलांग होता है। 84 लाख उत्पलांगों का उपले एक उत्पल होता है। 84 लाख उत्पलों का एक पौमंगे पदमांग होता है। 84 लाख पर पदमांगों का एक पौ में पदम होता है। नलिन अंगे 84 लाख पद्मों का एक नलिनांग होता है। नलिने 84 लाख नलिनों का नलिनांगों का एक नलिन होता है। आर्थ न्यूरंगे, 84 लाख नलिनों का एक अर्थ निकुरांग होता है। अर्थ न्यूर 84 लाख निकुरांगों का एक अर्थ निकुर होता है। अहु अंगे 84 लाख अर्थ निकुरों का एक अयुतांग होता है। अहुए 84 लाख अयुतांगों का एक अयुत होता है। नौ अंगे 84 लाख अयुतों का एक नयुतांग होता है। नौवे 84 लाख नयुतांगों का एक नयुत होता है। पौ अंग 84 लाख नयुतों का एक प्रयुतांग होता है। पौवे 84 लाख प्रयुतांगों का एक प्रयुत होता है। चोली अंग 84 लाख प्रयुतों का एक चोलिकांग होता है। चोलिया 84 लाख चोलिकांगों की एक चोलिका होती है। 84 चोलिया सत सहसाई से एक शीश पहेलियंगे, 84 लाख चोलिका व चोलिकाओं का एक शीर्ष पहेलिकांग होता है। 84 शीर्ष पहेलियंग सत सहसाई से एगा शीर्ष पहेलिया, 84 लाख शीर्ष प्रहेलिकांगों का एक शीर्ष प्रहेलिका होती है। एतावताव गणिय, जहां तक व्यवहारिक गणित है, गणित इतनी संख्या तक चलता है। यावचे गणिय से विषय, इतना गणित का विषय है। अतो परम ओम्य, इसके बाद औपमिक काल चलता है। काल की अपेक्षा से
तीन प्रकार की संख्यात आते हैं। एक तो बताया है शीर्ष प्रहेलिका तक संख्यात आता है। एक काल आयु को लेकर के करोड़ पूर्व तक की आयु जो है, करोड़ पूर्व तक की आयु जो है वो संख्यात कहलाती है। उसके उपरांत असंख्यात कहलाती है। एक इसी के अंदर आएगा अनवस्थित श्लाका, प्रतिश्लाका, महाश्लाका, जिनको लेकर के उत्कृष्ट संख्यात, असंख्यात, अनंत की संख्याएं बढ़ती, ये जो जिससे दृष्टिवाद आदि के द्रव्य मापे जाते हैं, तो इनको लेकर के वो संख्यात और संख्यात का वर्णन आता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सबके भेद हमारे सामने आते जाएंगे। तो कहा है कि इसके बाद शीर्ष प्रहेलिका के अंग, शीर्ष प्रहेलिका के बाद जो गणित है उसको उपमा के माध्यम से समझाया जाता, औपमिक काल। तो अब आगे है सेकिंतंग ओवमीय। ओवमीय दुविहे पणत्ते तंजहा पल्योमेय सागरो में। सेकिंतंग ओवमीय, औपमिक काल किसको कहा जाता है? ओवमीय दुविहे पणत्ते, औपमिक जो है वह दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के पल्योव में या सागरों में, पल्योपम और सागरोपम। उपमा शब्द दोनों शब्दों के बाद में आया है। मतलब ये काल उपमा दृष्टांत के द्वारा समझाया जाता है। और पल्य और सागर इनके जो अर्थ है, पल्ले का मतलब कुआं है और सागर का मतलब समुद्र है। कुएं के दृष्टांत से जिसकी उपमा दी जाती है वो तो पल्योपम है, और सागर से उपमा दी जाती है तो वो क्या है? सागरोपम। अब देखा जाए जहां पर पल्ले 4 कोस लंबा चौड़ा गहरा, इतने कुएं का दृष्टांत दिया जाता है, वो तो पल्योपम का है। और 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम है। 10 कोटा कोटि मतलब 100 लाख करोड़ इतने कुओं का मतलब एक सागर बना है। तो सागर का कितना विशाल आकार होता है। तो दो उपमाओं के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा अब इस काल को समझाया जाए। और ये भी जो है तीन प्रकार के पल्योपम सागरोपम आएंगे, जो आगे अगले सूत्र में बताया जा रहा है। सेकिंतंग पल्यो में तीविहे पणत्ते तंजहा उद्धार पल्योमेय, अद्धा पल्योमेय, खेत पल्योमेय। सेकिंतंग पल्यो में पल्योपम का क्या स्वरूप है? पल्यो में तीविहे पणत्ते, पल्योपम तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के उद्धार पल्योमेय, अद्धा पल्योमेय, खेत पल्यो। उद्धार पल्योपम ये पहला है। दूसरा अद्धा पल्योपम, और तीसरा है खेत पल्यो में क्षेत्र पल्योपम। उद्धार पल्योपम इसकी व्याख्या अलग है, अद्धा पल्योपम इसकी व्याख्या अलग है, और खेत पल्यो में क्षेत्र पल्योपम की व्याख्या अलग प्रकार से। लेकिन साम्यता, समानता भी है, लेकिन प्रयोजन और व्याख्या में अंतर भी है। तो पहले उद्धार पल्योपम का वर्णन आता है। सेकिंतम उद्धार पल्यो में, उद्धार पल्यो में दुविहे पणत्ते तंजहा सुहुमेय बवहार्ये। सेकिंतम उद्धार पल्यो में उद्धार पल्योपम का क्या स्वरूप है? उद्धार पल्यो में दुविहे पणत्ते, उद्धार पल्योपम दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के सुहुमेय बवहार्ये, एक सूक्ष्म उद्धार पल्योपम है, एक व्यवहारिक व्यवहारिक उद्धार पल्योपम है। तत्क्षण जैसे सुह में से ठप्पे, जो सूक्ष्म
उद्धार प्रल्योपम में उसको स्थाप्य, अभी उसको रख दे। मतलब पहले स्थूल का व्यवहारिक उद्धार प्रल्योपम का वर्णन आएगा, समझाएंगे, फिर उसके बाद सूक्ष्म का बताएंगे। तो तत्क्षण जैसे सुमे से ठप्पे जो सूक्ष्म है वह स्थापनीय है, उसकी जहां व्याख्या न करके आगे करे। तत्क्षण जैसे बाबहार्य से जहां नामाय पल्ले सिया, जोएणं आयाम विखम्बेण जोएणं उड्ढं उच्चतेन तां त्रिगुणं सविशेषं परिदयेन। तेन एगाह्य बेह्य तेह्य जाव उकोसेण सत रत्न परूढ़ाण समर्थ सन्निचित भर्य बालग कोडिण तेण बालगा नो अग्नि दहेजा नो बाऊ हरेजा नो कुच्छेजा नो पनि विधंसिजा नो पूयिताय हब्बम आगच्छेजा तौण समय समय एगम एगम बालकम अवहाय जावतीयेन कालेन से पल्ले क्षीणे नीराय निलेवे नित्थित भवति श्वेतं बावहार्य उद्धार पल्यो में ए सिंह पल्लाणं कोड़ा कोड़ी हवेज दस गुणिता तम बवहार्य स उद्धार सागरोम स एक स भवे परिमाणं। तथन जैसे बवहार्य से जहाँ नामय पल्ले सिया, तो इनमें जो व्यवहारिक उद्धार पल्योपम है उसके संबंध में बता रहे हैं। से जहाँ नामय वह जथा नाम पल्ले या पल्य, पल्य हो, पल्य का मतलब कुआं। कितना प्रमाण है? जोएण आयाम विखम्बेण जोएण उड्ढं उच्चतेन तम त्रिगुणं सविशेषं परिरेण। एक योजन जिसका आयाम विष्कंभ है। आयाम विष्कंभ इकट्ठे शब्द आए हैं तो इसका मतलब वो गोलाकार है। एक योजन आयाम विष्कंभ व्यास है जिसका। जोड़म उड्ढम उच्चतेन, एक योजन ऊंचा लेना, मतलब जो कुआं है तो इसको गहरा कहना, इतना एक योजन गहरा। तंग त्रिगुण सविशेषम परिरेण, तीन गुणा से कुछ ज्यादा जिसकी परिधि है परिराय। परिराय का मतलब परिधि घेरा। अब जहां पर प्रश्न उठता है कि जहां योजन कौन सा लेना, क्या आत्मांगुल का लेना है, उच्छेद अंगुल का लेना है, या प्रमाण अंगुल से लेना है? आत्मांगुल से तो अनिश्चित है, जिस समय के लोग होते हैं उस समय के हिसाब से लेते हैं। उच्छेद अंगुल का वह है जो पंजवा आरा जब आधा बीत जाएगा उस समय के लोगों के साथ। प्रमाण अंगुल वह है जो भरत चक्रवर्ती के अनुसार। उच्छेद अंगुल से प्रमाण अंगुल 1000 गुना बड़ा है। तो जहां पर कौन सा कुआं लेना है, प्रमाण अंगुल, उच्छेद अंगुल या आत्मांगुल? आगम के अंदर तो कोई ऐसा शब्द स्पष्ट नहीं। जहां कोई चीज स्पष्ट नहीं होती तो पूर्वजों की धारणा क्या है उसको ग्रहण किया जाता। हमारे पूर्वज आचार्यों ने उच्छेद अंगुल को प्रधानता दी है श्वेतांबर परंपरा में। श्वेतांबर परंपरा में उच्छेद अंगुल के अनुसार 4 कोस का लंबा चौड़ा कुआं ग्रहण करना। तो इसके संबंध में प्रमाण के रूप में वैसे प्राचीन टीकाएं भी है, उन्हीं का आधार लिया है। जुवाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में जो अनुयोग द्वार की व्याख्या हुई है उसके विवेचन में, जो विवेचन में पहली 2 लाइनें हैं, उसके बाद अगला पैराग्राफ है उसकी दूसरी लाइन में है
प्रस्तुत में उत्सेद अंगुल से निष्पन्न 1 योजन प्रमाण की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले पल्ले को स्वीकार किया गया। इससे अल्पाधिक परिमाण वाला पल्ले उपयोगी नहीं है। इसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है, व्यास परिधि कुछ 3 गुना से अधिक होती है, जो मूल पाठ में बता दिया। तो मतलब कि सूक्ष्म व उत्सेद अंगुल के हिसाब से इसका परिमाण लेना। तो ऐसा कुआं जो है सेण एगाह्य बेह्य तेह्य जब उपोषण सतरत रूढ़ान समठे सन निश्चित भरिय बालक कोड़ीन। कहा जाता है कल्पना करो, वैसे देवकुरु उत्तर कुरु के लोगों के बालों की उपमा दी जाती है, बड़े सूक्ष्म होते हैं। बालों की उपमा में कितना है ये पहले आ चुका है, कल या परसों इसके संबंध में बताया गया था। तो कितने बारीक हैं। तो जहां पर नाम तो नहीं दिया, ये कहा है कि जो बच्चा जिसको जन्मे अभी 1 दिन हुआ है या बेहिय 2 दिन हुए, तेहिय 3 दिन हुए, जाव उकोसेण उत्कृष्ट से 7 रत परूढ़ाण 7 रात 7 ओह रात्र का वो बच्चा है। समठ्य नीचिते कल्पना करो उसके बालों को, उनके बालों का मुंडन किया जाए और ऐसे बालों से उस कुएं को परा जाए। समठ्य समृत सन्निचित भरिये भरा बालग कोड़ी, बालगर कोटियों से उनको भरा है। तेण बालगा नो अग्नि दहेजा, वे बालागर जिनको अग्नि जला नहीं सकती। ऐसा भी कहा जाता है कि मानो व्यक्तियों का आज सिर मुंडन किया, सिर मुंडन के बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, इतने तक जितने केश बढ़े उनका मुंडन करके ऐसे बालों के टुकड़ों से उस कुएं को भरना। फिर उसके बाद इतना भरना है कि जब इतने ठसाठस भर जाए, यदि उसके ऊपर आग रखी जाए तो उसको जला ना सके। और नो बाहु हरेजा जोर की हवा चले तो कोई भी कण उसको उड़ा ना सके, इतना ठसाठस ठोस भरा हुआ है। नो कुच्छेजा ना उसके अंदर दुर्गंध आए, नो पली विध्वंसेजा ना वो विध्वस्त हो, नो पूयिताय हव्वम आगच्छेजा उसके अंदर दुर्गंध आदि जो कुछ भी ना पैदा, ना गल सके, सड़ सके, ना विध्वंस हो, ना दुर्गंध पैदा हो। तो कहा ऐसे तौण समय समय एगम एगम बालगम, कल्पना करो कोई व्यक्ति हर समय, जैसे आंख चपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं, प्रति समय कल्पना से यदि एक एक बाल का टुकड़ा निकाला जाए, अब जावतीर्ण कालेण से पल्ले खीणे, जितने प्रमाण काल में वह पल्ले कुआं जो है खीणे क्षीण हुआ, खाली हुआ, नीरय नीरज रज रहित हुआ, निर्लेव निर्लेप हुआ, निश्चित निष्ठित हुआ, भवती होता है। सेतम व्यवहार्य उद्धार पल्योप है। इतना जो प्रमाण है वह व्यवहार उद्धार पल्योपम का है। इतना समय जो है प्रति समय एक एक बाल का टुकड़ा निकाला जाए तो जितना समय उसको खाली करने में लगेगा, उतना समय जो है वह व्यवहार उद्धार पल्योपम का समय है। ए सिंह पल्लाण कोड़ा कोड़ी हवेज 10 गुणिता तंग बब हारियस उद्धार सागरोमस एगस भवे परिमाण। कहते हैं ऐसे 10 कोटा कोटि उद्धार पल्योपमों का एक व्यवहारिक उद्धार सागरोपम का प्रमाण है। ए सिंह पल्लाण कोड़ा कोड़ी हवेज 10 गुणिता, इन पल्यों की कोटा कोटि को भी 10 से गुणा करना, मतलब 10 कोटा कोटि उद्धार पल्योपमों का
एक व्यवहारिक उद्धार सागरोपम का एक भव्य परिमाण है, एक व्यवहारिक उद्धार सागरोपम का प्रमाण है। मतलब 10 कोटा कोटि 100 लाख करोड़ इतने व्यवहार पल्योपमों का उद्धार पल्योपमों का एक व्यवहारिक उद्धार सागरोपम बनता है। अब प्रश्न है, एते व्यवहार्य उद्धार पल्योपम सागरो में किं पोयेण। एते व्यवहार्य उद्धार पल्योपम सागरो में नथि किंची पोयेण। केवलम पन्नवन पन्न विज्जति श्वेतम व्यवहार्य उद्धार पल्यो में। अब प्रश्न किया है, एते इन व्यवहार्य उद्धार पल्योपम सागरों में व्यवहार उद्धार पल्योपम और व्यवहारिक उद्धार सागरोपमों का क्या प्रयोजन है, ये किस लिए बताए हैं। तो बताया है, एते व्यवहार्य उद्धार पल्योपम सागरों में ही नथि किंची पोयण। इन व्यवहारिक उद्धार पल्योपम व्यवहारिक उद्धार सागरोपम का कोई प्रयोजन नहीं है, इनको किसी काम में नहीं लिया जाता। केवलम पन्नवना पन्न विज्ञ, केवल जहां पर प्रज्ञापना के ही है। देखा जाए तो केवल एक, जैसे ना मकान बनाते हैं पहले तो ढांचा खड़ा किया जाता है, फिर उसके बाद जो है ईंटें आदि की ईंटों की दीवारें लिपना आदि पेंट आदि करना ये होता है। तो इसका जो वर्णन किया जाए इसलिए है क्योंकि हमने सूक्ष्म उद्धार पल्योपों को सुनाना है, समझाना है। यदि हम सीधा उस सूक्ष्म उद्धार पल्योपों को समझाते तो एकदम समझ ना आता। तो सूक्ष्म उद्धार पल्योपम से पहले व्यवहार उद्धार पल्योपम सागरोपम को शास्त्रकारों ने समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद सूक्ष्म को समझना आसान हो जाता है। तो कहा जाता है जो केवल प्रज्ञापना है। श्वेतम व्यवहार्य उद्धार पल्यो में इस प्रकार से व्यवहारिक उद्धार पल्योपम का वर्णन हुआ। अब इसके आगे क्योंकि कहा था जो उद्धार पल्योपम कितने प्रकार का है, तो बताया था जो 2 प्रकार के, एक व्यवहार उद्धार पल्योपम और एक सूक्ष्म उद्धार पल्योपम है। तो सूक्ष्म उद्धार पल्योपम क्या है, इसका स्वरूप बतलाया जाता है पल्योपम और सागरोपमों का। किंतु सूह में उद्धार पल्यो में, सूह में उद्धार पल्यो में से जहा नामाय पल्ले सिया जोएणं अयाम विखम्बेण जोएणं उड्ढं उच्चतेण तं त्रिगुणं सविशेषं परिखेवेण तेण पल्ले एगाह्य बेह्य तेह्य उकोसेण सतरत परूढ़ाण समट्ठे सनिचिते भरिते बालग कोडिण तथण एगम मेघे बालग्य और संखेजाई खंडाई कज्जति श्रेणं बालगा दिठियो ओ गाहनाओ और संखेजति भाग मेता तुमस पणग जीवस शरीरो गाहनाओ और संखेज गुणा तेण बालगा नो अग्नि दहेजा नो बाहु हरेजा नो कुच्छेजा नो पलि विध्वंसेजा नो पुईताय हब्बम आगच्छेजा तौणं समय समय एगम एगम बालगम अवहाय जावतीतेण कालेन से पल्ले क्षीण नीराय निल्लेव निठीय भवति सेतम सूह में उद्धार पल्योग में। एते सिंह पल्लाण कोड़ा कोड़ी हवेज 10 गुणिया तम सुमस उद्धार सागरोमस उ एगस भवे परिमाण से किंगतम सूह में उद्धार पल्यो में सूक्ष्म उद्धार पल्योपम का क्या स्वरूप है। सूह में उद्धार पल्यो में सूक्ष्म उद्धार पल्योपम से जहा नामाय पल्ले सिया, वह जथा नाम जैसे पल्ले कुआं हो, जोएण आयाम विखम्बेण जिसका 1 योजन आयाम विषम व्यास है, जोएण उड्ढं उच्चतेण 1 योजन ऊंचा है, तंग त्रिगुणं सविशेषम परिखेवेण और वह 3 गुणा से ज्यादा जिसकी परिधि घेरा है। सेण पल्ले एगाह्य बेह्य तेह्य उकोसेण सतर रूढ़ाण समट्ठे सनिचित भरित बालक कोडिण
वह कुआं 1 दिन 2 दिन 3 दिन उत्कृष्ट से 7 रात 7 अहोरात्र में जितने बड़े हैं उनको बालों को काट करके उन टुकड़ों से भरा था। मतलब बालग्र कोटियों से भरा था। तत्ण एगम एगे बालग्य, और जिन बालों के टुकड़ों से भरा था और उन बालों के टुकड़े करने हैं। इतने बारीक टुकड़े करने हैं। कहा जाता है हम जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म देख सकते हैं, जिसको कहते हैं दृष्टि अवगाहना। हम इन आंखों से जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म हम देख सकते हैं, उसके भी कल्पना से असंख्यात टुकड़े करने हैं। असंख्यात का क्या, असंख्यात का तो लेखा जोखा बहुत बड़ा है। तो कहते हैं अंगुल का असंख्यातमा भाग। तो जहां दृष्टि का असंख्यातमा भाग है, उसके भी असंख्यात टुकड़े। वो जो असंख्यात टुकड़े ना दृष्टि की अवगाहना से असंख्यात गुना सूक्ष्म है, लेकिन तो बताए तथन एगम एगे बालज्ञ असंख्येजाई खंडाई कजती, एक एक बालाग्र के असंख्यात खंड टुकड़े किए जाते हैं। तेण बालग्गा बे बालगर दिट्ठी ओ गहनाओ असंख्येजती भाग मेता। दृष्टि की अवगाहना से असंख्यात्मा भाग, असंख्यात्मा भाग सूक्ष्म है। तो सोमस पणग जीवस शरीरो गहनाओ असंख्य गुणा, और वो सूक्ष्म पन की शरीर की अवगाहना से असंख्यात गुना ज्यादा स्थूल है। दृष्टि की अवगाहना से असंख्यात गुना बारीक है, और सूक्ष्म पनक से असंख्यात गुना ज्यादा स्थूल है। तो बताया है कितना का, कितने का स्थूल अवगाहना उन बालों की। पूर्वज आचार्यों ने बताया है जैसे पृथ्वी काय की लगभग, जो पृथ्वी काय के जीवों की अवगाहना है उतना प्रमाण जे हमें मारना होगा। तो इतने बारीक बालों के टुकड़ों से उस कुएं को भरा है। अब कहा है कि जितनी स्थूल चीज होगी उतनी चीज कम आएगी उस क्षेत्र में। जब उसको जितना सूक्ष्म किया जाएगा, तो वो सूक्ष्म जो है उतना ज्यादा और क्या होगा, द्रव्य आएगा। क्योंकि सूक्ष्म जो है जितना सूक्ष्म होगा, फिर उसका खाली स्थान भी क्या होता है, उतना ही कम होता है। तो आगे क्षेत्र पल्योपम के अंदर दृष्टांतों से बताया जाएगा। जैसे कहते हैं कि कोई बर्तन है, यदि उसके अंदर हम कद्दू मोटे मोटे होते हैं उनको डाले, तो कितना जब भर जाएगा, सा कहते भर गया। फिर कहते हैं कद्दू के बाद हम बिल डालें उसके अंदर, बिल उसके अंदर समा जाएंगे। अब कहते हैं भर गया। अब बिल के बाद हम उसके अंदर चने के दाने डालें, तो वो भी उसके अंदर समा जाएंगे। कहते भर गया तो कैसे है, क्षेत्र है ना। तो जब चनों के दानों के बाद जो है सरसों के दाने डाले, तो वो भी उसके अंदर क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे। और सरसों के दानों के बाद जो है और उसके अंदर बारीक जो खसखस के दाने होते हैं उनको डाले, तो वो भी क्या हो जाएगा। अब देखेंगे वो वो पूरा भर गया है, लेकिन उसके अंदर पानी डाला जाएगा तो वो भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो भी उसके अंदर समा जाएगा। तो इसी प्रकार कहा है कि ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम ऐसे टुकड़े करते जाएं। जब उन टुकड़ों से भरा जाएगा, तो जितने बाल के मोटे मोटे बाल के टुकड़े डाले थे, उससे भी ज्यादा क्या होंगे, उसके जो है बालों के बाल आकर बढ़ जाएंगे। तो बताया है जब ऐसे दृष्टि की अवगाहना से असंख्यात गुना सूक्ष्म और सूक्ष्म पणक जीवों की अवगाहना से असंख्यात गुना स्थूल है। तेण बालका, उन बालों से वह ठसा ठस भर दिया कुआं। अब इतना परा, नो अग्नि दहेजा, आग गिरते हैं तो उसको जलाती नहीं है। नो बाऊ हरेजा, हवा उसको उत्कांड को उड़ा नहीं सकती। नो कुछेजा, ना वो गले सड़े, ना फिर नो पली विध्वंसे जा, ना परि विध्वस्त हो। नो पूयिताय हब्बम आगच्छे जा, वहां पर दुर्गंध भी पैदा ना हो। तौण समय समय एगम एगम बालगम अवहाय, फिर एक एक समय में एक एक जो बाल के टुकड़े किए ना, कल्पना के द्वारा एक एक समय में
एक एक बाल का टुकड़ा निकालते जाना। तो बताए हैं जावती तेण कालेन से पल्ले खीणे, जितने काल में वह पल्ले जो है खाली होगा, क्षीण होगा, नीरज नीरज होगा, निर्लेप निर्लेप होगा, निश्चय निश्चित होगा। भगवती होता है श्वेता सुह में उद्धार पल्यों में। इतना प्रमाण, इतना काल प्रमाण जो है वह सूक्ष्म उद्धार पल्योपम का है। कहते हैं ऐसा किसी ने किया नहीं है, लेकिन केवली भगवंतों ने समझाने के लिए इन दृष्टांतों को हमारे सामने रखा है। कहा इनको खाली करने में इस परिमाण में जितना समय लगेगा उसकी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम संज्ञा है। एते सिंह पल्लाण कोड़ा कोड़ी हवेज 10 गुणिया तंग सुहमस उद्धार सागरोमस वो एगस भवे परिमाण। इन 10 कोटा कोटि पल्योपमों का 10 कोटा कोटि जो सूक्ष्म उद्धार पल्योपम इकट्ठे हो तो उसका एक सूक्ष्म उद्धार सागरोपम का परिमाण बनता है। मतलब 10 कोटा कोटि सूक्ष्म उद्धार पल्योपमों का एक सूक्ष्म उद्धार सागरोपम बना। एहि सुह में ही उद्धार पल्योम सागरों में ही किंग पोएण। एहि सुह में ही उद्धार पल्योम सागरों में ही दीव समुद्राण उद्धारे घेपति। एहि सुह में ही इन सूक्ष्म उद्धार पल्योम सागरों में, उद्धार पल्योपम और सूक्ष्म सागर उद्धार सागरोपमों का क्या परिकिम पोएण क्या प्रयोजन है। बताया है एते ही सुह में ही उद्धार पल्योम सागरों में, इन सूक्ष्म उद्धार पल्योपम सागरोपमों से द्वीप समुद्राण उद्धारे घेपति। द्वीप समुद्रों का उद्धार मतलब उनकी संख्या, उनका प्रमाण जाना जाता है। केवतियाण भंते दीव समुद्रा उद्धारेण प्रणता। गोयमा जावैयाण अढ़ाई जान उद्धार सागरोमाण। उद्धार समया एवतियाण दीव समुद्रा उद्धारेण प्रणता। श्वेतम सुह में उद्धार पल्यों में, श्वेतम उद्धार पल्यों में। केवतियाण भंते दीव समुद्रा उद्धारेण प्रणता। हे भगवान, उद्धार प्रमाण से द्वीप समुद्र कितने हैं। गोयमा हे गौतम जावैयाण अढ़ाई जान उद्धार सागरोमाण उद्धार समय। हे गौतम अढ़ाई व 2 और 1 आधा 2.5 उद्धार सागरोपम, जो सूक्ष्म उद्धार सागरोपमों के जितने उद्धार समय है। एवतियान इतने प्रमाण दीव समुद्रा उद्धारेण प्रणता। 2.5 द्वीप 2.5 मतलब के इस तिरछे लोक में, मध्य लोक में इतने द्वीप समुद्रों की संख्या है। जितने सूक्ष्म 2.5 उद्धार सागरोपम के वो जितने बाल के टुकड़े होंगे ना, उतने संख्या इन द्वीप और समुद्रों की है। श्वेतम उद्धार पल्यों में इस प्रकार उद्धार पल्योपम का वर्णन हुआ। श्वेतम उद्धार पल्यों में दिया है, सागरों में आना चाहिए उद्धार सागरोपम का वर्णन वर्णन हुआ। अब इसके आगे अद्धा पल्योपम का वर्णन आएगा। तो अद्धा पल्योपम का क्या स्वरूप है, ये कैसे ग्रहण किया जाता है, कल जैसे समय होगा इसके संबंध में बताया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सब साहुण। ऐसो पंच नमो पारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेश परमं हवाई मंगलम। श्री तार मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम,
केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोग तुम्हारी हंता लोग तुम सिद्धा लोग तुम साहो लोग तुम केवली पुनतो धम्मो लोग तुम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमरतन सबको यथा योग्य वंदना सुख मूंखे न